हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा। आज मैं आप लोगों को खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का टॉपिक जो आपके फिजिक्स सेकंड में 12th में है उसके बारे में समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। तो टॉपिक का नाम है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। क्या होता है? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसे दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे आदि को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या होती है इसकी संरचना, देखिए जानते हैं। इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके सिरे पर अधिक फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस ओ लगा रहता है जिसे अवदर्शक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरी ओर एक अन्य छोटी नली लगी होती है जिसके बाहरी सिरे पर एक कम फोकस दूरी वाले छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे अभिनेत्रक लेंस भी कहते हैं या नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिनेत्र लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। उपकरण में लगी दंत्वर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक नली को दूसरी नली के भीतर अथवा बाहर खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। ये तो इसकी संरचना हो गई। आइए आप लोगों को हम डायग्राम से समझाते हैं कि क्या है ये। देखिए डायग्राम में दो लेंस दिखाई दे रहे होंगे। एक अभिदर्शक लेंस है जो ये वाला है और एक नेत्रिका लेंस है जो यहाँ पर है। बहुत दूर स्थित वस्तु एवी, ये जो एक वस्तु स्थित है यहाँ पर, ये एवी से आने वाली, ये जो एवी से जो आ रही हैं किरणें, अभिदर्शक लेंस ओ, ये यहाँ पर ओ से अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस F0, यहाँ पर ये द्वितीय फोकस देखिए ये F0 दिखाई दे रहा है। F0 पर वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A1 और B1 बनाती हैं। जो वस्तु से यहाँ पर जो आई हुई लेंस, जो वस्तु से आई हुई किरणें हैं वो यहाँ पर प्रतिबिंब कौन सा बनाती हैं? A1 B1। यह प्रतिबिंब नेत्रिका ई, ये जो नेत्रिका ई है इसके प्रथम फोकस FE, जो FE है इसका प्रथम फोकस है, इसके FE तथा नेत्रिका के बीच बनता है। ये नेत्रिका के बीच बनता है, नेत्रिका और प्रथम फोकस के बीच बनता है। अब देखिए इसके आगे, नेत्रिका A1 B1 का सीधा आभासी तथा A1 B1 से बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 पर बनाती है। जो ये है A1 और B1 का सीधा आभासी प्रतिबिंब जो है इससे बड़ा, ये जो प्रतिबिंब ये दिखाई दे रहे हैं इससे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? A2 B2 पर। देखिए इससे तो बड़ा प्रतिबिंब बन ही रहा है, इससे बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 पर बनता है। अब हम देखते हैं जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बनता है। B2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास एक पॉइंट है B2, देखिए ये वाला जो पॉइंट है B2, इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? B2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि B1 से, ये जो B1 है यहाँ से दो बिंदुदार किरणें लेते हैं। जो एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, देखिए एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और नेत्रिका ई से आपतित होकर, ये नेत्रिका ई है, इससे आप अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस FE से होकर गुजर जाती है। द्वितीय फोकस जो यहाँ पर FE दिखाई दे रहा है इससे होकर गुजर जाती है। दूसरी किरण नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र से निकलकर, ये द्वितीय किरण जब हम लेंगे उसके नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र से निकलकर सीधे चली जाती है। प्रकाशीय केंद्र से निकलकर ये वाली जो किरण है ये नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र से निकलकर सीधे चली जाती है। ये दोनों किरणें को अगर पीछे बढ़ाएं, अगर ये देखिए ये वाली किरण जो है और ये वाली किरण, इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाने पर ये B2 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यदि अभिदर्शक लेंस O द्वारा बना प्रतिबिंब, ये अभिदर्शक लेंस कौन सा है? O है, इस पर बना प्रतिबिंब A1 B1, जो इस पर जो प्रतिबिंब बना है जो A1 और B1, नेत्रिका E, नेत्रिका जो है आपकी E के प्रथम फोकस FE, जो प्रथम फोकस है आपका FE ये वाला, पर बने दो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, जो हमें शांत आँखों से, हमारी आँखों से स्पष्ट दिखाई
दे सकता है, हमारी आंखों से क्या स्पष्ट दिखाई दे सकता है। जो आंख है यहाँ से ये दिखाई दे सकता है। अब हम क्या करते हैं, दूरदर्शी के अवदर्शक लेंस का व्यास बड़ा इसलिए लेते हैं जिससे कि वह दूरदर्शी वस्तु से बहुत अधिक प्रकाश एकत्र कर सके तथा प्रतिबिंब चमकीला बना सके। इसीलिए अब हम लोग जो हैं इसी खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को फाइंड करेंगे। देखिए किसको, आवर्धन क्षमता को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप लोग डायग्राम तो समझ गए होंगे, देखिए डायग्राम तो समझ गए होंगे। तो इस वाले हम हेडिंग में खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता को ज्ञात करेंगे। इससे पहले इसकी थ्योरी को हमने समझा दिया और चित्र में भी आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan अल्फ़ा की वैल्यू। देखिए आपने पढ़ा है मैथ में, ठीक है, अल्फ़ा बराबर जहाँ पर अल्फ़ा है उसको हम tan अल्फ़ा मान लेंगे। तो tan अल्फ़ा में हम इसका जो चित्र में ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा A1 B1, ठीक है, वहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इसका लंब बटे आधार। जो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब जो हो जाएगा A1 B1 और आधार हो जाएगा OA1, जिसमें OA1 की वैल्यू आपकी उसमें दे रखी है चित्र में, आप देखना FO है इसको, ठीक है। तो इस टाइप से हम अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा A1 B1 अपॉन FO यहाँ तक हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसी टाइप से हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेम जैसे अल्फ़ा की फाइंड की वैसे बीटा की फाइंड कर लेंगे। बीटा बराबर tan बीटा बराबर A1 B1 अपॉन A1 E, और यहाँ से A1 और E की वैल्यू जो दे रखी है वो माइनस UE दे रखी है। तो जहाँ पर जो A1 E है ये वाला, इसकी जगह पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फार्मूला हमें पता लग जाएगी बीटा की वैल्यू, बीटा बराबर A1 B1 अपॉन माइनस UE, ठीक है। उसके आगे हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला लगा देंगे। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला जो होता है वो होता है m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू जो अभी आपने ऊपर निकाली A1 B1 अपॉन माइनस UE वो रख देंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू जो यहाँ से निकाली A1 B1 अपॉन F0 FO ये रख देंगे। यहाँ से A1 B1 से कैंसिल कर देंगे, और जो बचेगा हमारे पास 1 अपॉन माइनस का UE मल्टीप्लाई F0 अपॉन 1। तो F0 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, F0 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का UE की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, UE हो जाएगा। तो ये हमारा आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला आ जाएगा, m बराबर माइनस का F0 अपॉन UE। इसी को हम क्या कहते हैं, यही दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है, ठीक है। इस कंडीशन में भी दो कंडीशंस, ये फार्मूला जो हमने निकाला है इसमें दो कंडीशंस होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी दो कंडीशंस इसमें लागू होती हैं वो देखिए। इसमें पहली स्थिति है जब अंतिम जो प्रतिबिंब है अनंतता पर बने, यानी कि इन्फिनिटी पर बने, तो हम क्या कहेंगे UE की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर FE हो जाएगी। तो हमने जो आवर्धन का फार्मूला निकाला था वहाँ पर F0 अपॉन UE ये फार्मूला था। इसमें हम UE के स्थान पर क्या वैल्यू रखेंगे, FE रख देंगे। तो UE की देखिए FE रख दिया, तो नया फार्मूला जनरेट हो गया, m बराबर माइनस का F0 अपॉन FE। इस कंडीशन में क्या होगा कि इन दिस कंडीशन आइज रिलैक्स्ड पोजीशन में रहती है, मतलब आराम रिलैक्स पोजीशन में आइज रहती है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, दूसरी कंडीशन है यहाँ पर जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो वहाँ पर हम VE की वैल्यू को क्या करते थे, -d मान लेते हैं। अब लेंस के फार्मूले से यहाँ पर हमने निकाला था 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE बराबर 1 अपॉन FE होता है। यहाँ से VE की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ये वाली VE की वैल्यू को हम यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का D माइनस 1 अपॉन UE बराबर 1 अपॉन FE। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 अपॉन UE बराबर हो जाएगा 1 अपॉन FE। और ये वाला जो वैल्यू है पूरा वाला टर्म इधर चला आएगा, ये माइनस का इधर, ये इधर प्लस में हो जाएगा राइट हैंड पे, प्लस का 1 अपॉन D। आगे देखते हैं 1 अपॉन UE बराबर 1 अपॉन FE और 1 अपॉन D प्लस में हो जाएगा।
तो 1/FE हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। 1/FE जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, इस वाली जगह पर तो 1 बचेगा। अब 1/D यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/FE ज़बरदस्ती से कॉमन लेंगे तो FE/D हो जाएगा, मतलब उन्हीं से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो FE/D हो जाएगा। हम क्या करते हैं, F0 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ऊपर F0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस एक के स्थान पर क्या करेंगे, FO हो जाएगा, FO, ठीक है। अपॉन UE बराबर FO/FE, यहाँ पर होगा 1 + FE/D। हमें पता है आवर्धन का फार्मूला हमने अभी निकाला था कि M बराबर होता है FO = FE। तो इसकी जगह पर ये जो दे रखा है, इसकी जगह पर हम आवर्धन का फार्मूला रख देंगे, इसकी जगह पर आवर्धन का फार्मूला रख देंगे। तो आवर्धन का फार्मूला जब रखेंगे उसकी जगह पर हम M को पुट कर देंगे, M पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा M बराबर माइनस का FO/FE 1 + FE/D। यही हमारा दूसरी कंडीशन में फार्मूला आ जाएगा, जहाँ पर क्या है, FE यहाँ पर F0 फोकस दूरी है, द्वितीय फोकस दूरी आपको दे रखी है, FE प्रथम फोकस दूरी दे रखी है, M आवर्धन क्षमता है। तो ये इस तरीके से ही हमने फार्मूला सॉल्व कर लिया, ठीक है।